नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की क्लास में शिवम एम सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, इस क्लास में आपको इससे पहले जो नियम संधि के बारे में चल रहा था, यानी संधि आपको बताया जा रहा था, और संधि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी परीक्षा में, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें संधि का जो नियम आता है, संधि संबंधी प्रश्न आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और संधि हर परीक्षा में जरूर आता है बच्चों। जो हिंदी का पेपर होता है उसमें संधि अवश्य आता है, इसलिए हम चाहते हैं कि संधि के बारे में आप लोगों को विशेष जानकारी मिल जाए। जो आपके इस समय टेट परीक्षा है, सीटेट है, सुपर टेट है, आदि परीक्षाएं जो होती है उसमें संधि का महत्व होता है, संधि पूछा जाता है। तो संधि संबंधी जो भी नियम है आपको जितना हो सकेगा आप लोगों को बता रहे हैं। अब देखिए, इससे पहले आप लोगों को बताया था छह संबंधी नियम। संधि में स्वर संधि आपको बता चुके हैं, स्वर संधि आप लोग जान चुके हैं। स्वर संधि आपको अगले स्पेशल हिंदी में जो आपका जो बना है वीडियो, उसमें जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्वर में उसको यानी स्वर संधि आपको उसमें समझा दिया गया है। अब आपका नंबर आता है व्यंजन संधि में। तो व्यंजन संधि में आपको बताया था, कई नियम बताए थे, तो छह संबंधी नियम पर छूट चुका था आपका। अब यहाँ पर व्यंजन संधि में आपका आ गया है व्यंजन संधि, हेडिंग डालेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में छह संबंधी नियम तक हो गया था। आपका आज है नंबर 4 पर, नियम नंबर 4 पर हम पहुंच चुके हैं, जिसमें है ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम यानी ता संबंधी नियम। देखिए, ता संबंधी नियम आप लोगों को बता रहे हैं कि ता अगर आता है तो ता के स्थान पर क्या बदल जाता है, क्या परिवर्तन होता है, यह आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम देखते हैं कि अगर किसी भी संधि में पहले पद के अंत में ता वर्ण आता है और दूसरे में चा आता है या छा आता है, चा या छा आता है, तो ता के स्थान पर ता बदल करके यानी आधा चा हो जाता है। यानी यहां पर लिखेंगे कि ता यदि पहले पद के अंत में ता आता है, पहले पद के अंत में ता आता है, तथा दूसरे पद के प्रारंभ में चा या छा आए तो ता के स्थान पर चा हो जाता है। देखें, यदि पहले पद के अंत में ता आता है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में चा या छा आता है आए, तो ता के स्थान पर यानी ता की जगह पर आधा चा हो जाता है। अब आइए जैसे उदाहरण देखें, एग्जाम्पल, जैसे जैसे आपका होगा उत धन चारण। देखिए बच्चों,
यहां उतधन चारण, अब इसमें नियम को देखना है और यहां पर आपको बदलना है एग्जाम्पल में। तो यहां तक यानी चलंत है, उतधन चारण है। अब ये पहले पद का जो अंतिम वर्ण है ये ता है, और दूसरे पद का जो प्रारंभ का वर्ण है वो है चा। तो यदि पहले पद के अंत में ता, दूसरे पद के प्रारंभ में चा या छा आ जाए, चाहे चा हो या छा आ जाए, तो ता के स्थान पर चा हो जाता है। ये पहला नियम आपका होगा, ता संबंधी आपका ये पहला नियम माना जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, उतधन चारण बराबर हो जाएगा क्या, उच्चारण। इसमें क्या परिवर्तन हुआ, केवल यही ता के स्थान पर क्या बदल दिया गया, आधा चा में बदल गया। किस में बदल गया, आधा चा में। अब अगर उच्चारण का संधि विच्छेद करने को आता है तो आप क्या करेंगे, ये जान जाएंगे कि आधा चा जुड़ा हुआ है तो इसमें ता अवश्य है, पहले पद के अंत में ता अवश्य है। तो उतधन चारण बराबर उच्चारण हो गया। दूसरा शब्द देखते हैं उच्चारण के बाद, उतधन, उतधन चरित, उतधन चरित। अब यहां भी वही नियम है, ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा चा, तो क्या हो जाएगा उच्चरित। क्या हो जाएगा, उच्चरित। यह आपका शब्द क्या बना, उच्चरित। अब है जगत धन छाया। अब छा भी बताया गया है कि छा आए, अगर चा या छा आए तो ता के स्थान पर क्या होता है, यहां पर भी अधा चा बनेगा, हो जाएगा जगत छाया, जगत छाया, जगत छाया। अब यहां पर भी आधा चा ही बना, ता हट गया और आधा चा आपका बन गया। समझ में आ रहा है, उतधन चारण बराबर उच्चारण, उतधन चरित बराबर उच्चरित, जगत धन छाया बराबर जगत छाया, सत, सत धन चरित्र, सत धन चरित्र बराबर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आधा ता का क्या हो जाएगा, आधा चा में बदलेगा, तो हो जाएगा सच्चरित्र, सच्चरित्र। अब यहां पर भी आपका आधा चा आया, तो यहां भी आधा चा, यहां भी आधा चा, यहां भी आधा चा और यहां भी आधा चा। अब कभी कभी संधि पूछा जाता है, कभी कभी संधि विच्छेद पूछ लेता है। तो संधि विच्छेद में आपका उच्चारण अगर आएगा तो उतधन चारण होगा, उच्चरित होगा तो उतधन चरित होगा। जगत छाया का अगर संधि विच्छेद करना है तो जगत धन, आधा चा है तो ता जरूर जुड़ा होगा, यानी जगत छाया हो गया, जगत धन छाया, सच्चरित्र, सत धन चरित्र। इस प्रकार से बच्चों ये आपका पहला जो नियम था ये था ता संबंधी नियम, यानी ता के बाद अगर चा और छा आता है तो किस में बदल जाता है, आधा चा में बदल जाता है। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है बेटा, यदि चा, यदि ता के बाद, ता के बाद, देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं कि यदि ता के बाद आपका क्या आता है, जा और झा, ता के बाद यदि जा, ता के बाद यदि जा और झा आता है तो, आता है तो ता के बाद यदि जा झा आता है तो ता के स्थान पर, ता के स्थान पर जा झा आता है तो ता के स्थान पर क्या हो जाता है, जा हो जाता है, ता के स्थान पर जा हो जाता है। देखिए बच्चों
अगर ता के बाद यदि जा और झा आता है, जा और झा आता है, यानी पहले वर्ण के, यानी पहले पद के अंतिम वर्ण में ता आता है, ता संबंधी नियम चल रहा है आपका। यदि पहले पद के अंतिम वर्ण में ता आता है और दूसरे में जा और झा सामने आ जाता है, सामने वाला जा और झा होता है, तो वो किस में बदल जाता है? ता जा में हो जाता है, यानी जा जहां पर ता है वहां जा में बदल जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल लेंगे, सत, जैसे सत धन जन बराबर क्या हो जाएगा? सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन। देखिए बच्चों, सत धन जन बराबर सज्जन हो जाएगा। ये ता आपका आया और ये सामने जा आ गया, तो ये जा आपका किस में बदल जाएगा? आधा जा में बदल जाएगा, यानी सत ता के स्थान पर आपका आधा जा बन जाएगा, तो ये सज्जन हो गया। क्या हो गया? सत धन जन बराबर सज्जन। अब देखिए दूसरा उदाहरण आपका क्या होगा? उत धन, उत धन जल। तो उत धन जल का क्या होगा? यानी ता के सामने क्या आ गया? आधा जा, तो ये भी आधा जा में ही बदलेगा, तो इसलिए हो जाएगा उज्जवल। उज्जवल, उत धन जल बराबर उज्जवल हो गया। अब इसके बाद में उत धन, उत धन झटिका, उत धन झटिका, झा भी आ गया, यानी जा या झा भी आता है। उत धन झटिका बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका ता आधा जा में बदल जाएगा, तो हो जाएगा उज्झटिका। क्या हो जाएगा? उज्झटिका। इसके बाद में अगला उदाहरण आपका होगा जगत धन जननी। तो क्या होगा? आधा ता आपका बदल करके क्या आएगा? आधा जा में आएगा, तो जगत जननी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत जननी। जगत, जग जननी, जगत जननी, जगत जननी हो गया। अब इस प्रकार से आपका उत धन जल हो गया, सत धन जन हो गया, उत धन यानी झटिका उज्झटिका हो गया, जगत धन जननी जगत जननी हो गया। यानी चार उदाहरण आपके इधर भी हो गए और चार आपका ऊपर वाले में हो गया। यानी ता के सामने अगर चा और छा आता है तो आधा चा में बदल जाएगा, ता बदल जाएगा किसमें? आधा चा में। और अगर ता के सामने जा और झा आता है तो आधा जा में बदल जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये दूसरा नियम था। अब इसके बाद में आपका तीसरा नियम आपके सामने आ रहा है। तीसरा नियम देखते रहिए। तीसरा नियम आपका आ गया 3 नंबर नियम में, यानी आपका तीसरा नियम क्या बता रहा है कि ता के बाद अगर टा, तीसरा नियम है, ता का ही नियम है। यह आपका आ गया तीसरा नियम। तीसरा नियम देखते हैं, ता संबंधी जो तीसरा नियम है कि यदि ता के बाद, ता के बाद ता, टा या डा आता है। देखिए, यदि ता के बाद टा या डा आता है तो टा या डा, टा या डा में
बदल जाता है। देखो बच्चों, अगर ता के बाद अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण में अगर ता आता है तो ता के बाद सामने वाला क्या आता है, दूसरे पद का प्रारंभ वाला टा या डा आता है, तो टा या डा में बदल जाता है, यानी कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, जैसे उदाहरण में लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेंगे तुरंत जान जाएंगे। जैसे बृहत धन टीका, बृहत धन टीका बराबर आपका क्या होगा, बृहत टीका जाएगा। यहां पर देखें, पहला आपका क्या है, पहले पद के अंतिम वर्ण आपका ता है, सामने वाला टा आ गया, तो टा का टा ही होगा, तो ये ता उठ करके और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वृह और ता की जगह पर आधा टा आ गया, और टीका जो ये था ये आपका सामने वैसे का वैसे ही है, बृहत टीका हो गया। तो बृहत टीका का अगर संविच्छेद करना है तो क्या होगा बच्चों, बृहत धन टीका होगा। अब आ जाइए दूसरा उदाहरण, उत यानी ड का लिख लीजिए, उत धन डयन, डयन। अब ये क्या होगा, ता का ये डा में बदल जाएगा, ता का जैसे टा में बदला था ऐसे डा आपका ता हट करके डा में बदल जाएगा, हो जाएगा उड्डयन। क्या होगा बच्चों, उड्डयन। यह आपका था तीसरा नियम, तीसरा नियम था संबंधी नियम आपको बता दिया गया। अब आइए ये चौथे नंबर पर, चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर आपका है, चौथा नंबर भी इसी में आ जाएगा। ता संबंधी चौथा नियम आपके सामने है कि यदि ता के बाद, यदि ता के बाद जान गए, यदि ता के बाद ला, ता के बाद ला आता है तो ता के स्थान पर ला, ला के नीचे हलन आधा ला हो जाता है, हो जाता है। ये बहुत ही आसान है। अगर ता वर्ण आता है, पहले पद के अंत में ता वर्ण आता है, तो ता के बाद अगर सामने वाला ला आता है तो ला में बदल जाता है, ता ला में बदल जाता है, ता के स्थान पर ला हो जाता है। यदि ता के ला आता है, ता के बाद, बाद नहीं लिखा है यहाँ, ता के बाद ला आता है, ता के बाद ला आता है तो ता के स्थान पर ला हो जाता है, यानी आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। जैसे पहला शब्द है उत, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो आपकी परिभाषा अपने आप आ जाएगी। जैसे उत धन लाश, उत धन लाश, क्या बताया आपको, अगर ता के सामने ला आता है, ता के सामने क्या आता है, ला आता है, तो ता किस में बदल जाएगा, ला में, किस में, अधल्ला में बदल जाएगा। उत धन लाश बराबर क्या होगा, क्या होगा बच्चों, उल्लास होगा। क्या होगा, उल्लास, अधल्ला और ला पर बड़ा मात्रा और सा, ये तो पहले ही था, उल्लास हो जाएगा। उत धन लाश बराबर उल्लास, तत् धन, तत् धन लीन, तो बराबर क्या हो जाएगा, आधा ता बदल करके किस में चला जाएगा, आधा में चला जाएगा, तो हो जाएगा तल्लीन, तल्लीन। अगला उत धन लेख, ऐसे शब्द बहुत आते हैं, उल्लेख शब्द आता है, उत धन लेख, अगर उल्लेख का संविच्छेद किया जाए तो क्या होगा बच्चों, उत धन लेख बराबर क्या हो जाएगा, उल्लेख। देखिए अब आपका हो गया उत धन लाश, उल्लास,
तत् धन लीन, तल्लीन, उत धन लेख, पुल्लेख। इस प्रकार से बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा कि ता संबंधी नियम अगर ता के सामने ला आ रहा है तो ला में ही बदलेगा, अधर ला हो जाएगा। चा छा में बताया कि चा छा के सामने अगर यानी ता के बाद चा छा आ रहा है तो आधा चा में बदल जाएगा। ता के बाद जा झा आ रहा है तो जा में बदल जाएगा। ता के बाद अगर टा डा आ रहा है तो ता डा में बदल जाएगा। अगर ता के बाद सामने वाला आपका ला आ रहा है तो आधा ला में बदल जाएगा। ता के बाद अगर ला आता है तो आपका क्या आ जाएगा, ता के स्थान पर यानी आधा ला हो जाएगा। यदि ता के बाद ला आता है तो ता के बाद ला हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगला देखें, अगला आपका नियम क्या बता रहा है, यानी पांचवा नियम क्या बता रहा है। पांचवा नियम जाने, अगर ऐसे बच्चों एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखते रहेंगे तो आपके संधियां सब समझ में आ जाएंगी। और ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण इससे प्रश्न आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब नंबर पांचवा नंबर है, ता संबंधी पांचवा नियम है आपका। पांचवें नियम में क्या होता है कि ता के बाद यदि ता के बाद यदि ता के बाद सा हो तो ता के बाद सा हो तो ता का चा, ता का चा और सा का छा, सा का ता का चा और सा का छा हो जाता है, हो जाता है। देखिए, यदि ता के बाद सा हो, यानी पहले पद के अंतिम वर्ण में ता आपका है, ता संबंधी नियम चल रहा है, ता सब में आएगा। तो ता के बाद अगर सामने वाला सा हो तो ता का चा हो जाएगा। और अगर सा का क्या हो जाएगा, अगर सा है तो छा हो जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण क्या है। पहला शब्द है, मान लीजिए उत धन श्वास, उत धन श्वास, उत धन श्वास। अब ता के बाद क्योंकि क्या आ रहा है, सा आ रहा है, तालव्य सा, तो ये किस में बदल जाएगा, छा में बदल जाएगा बच्चों। अगर ता के बाद, इसमें समझना है आपको, ता के सामने अगर तालव्य सा आ रहा है तो ये तालव्य सा छा में बदल जाएगा। तो उत धन श्वास बराबर क्या होगा, उच्छ्वास, यानी उच्छ्वास, आदच्छवास, उच्छ्वास। देखिए, अब यहां ता किस में बदल गया, चा में। ता किस में बदल गया, चा में। और ये जो तालव्य सा आया इसके सामने, ये छा में बदल गया, सा का छा हो जाता है, सा का छा हो जाता है। दूसरा उदाहरण, सतधन शास्त्र, ये सतधन शास्त्र बराबर क्या हो जाएगा, सत सच्छास्त्र, सच्छास्त्र। इसमें क्या हुआ, ये ता वर्ण आपका आधा चा में बदला और ये जो सामने वाला तालव्य सा था ये छा में बदल गया, यानी ता का चा हो जाता है और सा का छा हो जाता है। यही नियम आपको लिखाया गया, यदि ता के बाद सा हो तो ता का चा और सा का छा हो जाता है। इस प्रकार से ये आपका नियम हो गया, पांचवा नियम। अब इसके बाद में ता के बाद अगला नियम है छठवां आपका, नियम नंबर 6 में देखें, ता संबंधी नियम नंबर 6 आपके सामने होगा। नियम नंबर 6 में क्या होता है, नियम नंबर, अब इसको मिटा दें, जगह नहीं मिल रही।
अगला 6 नंबर आप देखेंगे, वत्ता संबंधी नियम आपका समाप्त हो जाएगा। हाँ, ता संबंधी नियम में चल गए। ये आपका नियम नंबर 6 है, जो कि इस ता संबंधी नियम का अंतिम नंबर है। यदि ता के बाद यदि ता के बाद यदि ता के बाद हा हो तो हा हो तो ता के बाद हा हो तो ता के स्थान पर ता के स्थान पर, अब इधर नहीं आएगा, ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर और हा के स्थान पर, यदि ता के बाद हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है, यह आपका नियम है। देखें, यदि पहले पद के अंतिम वर्ण में ता और ता के बाद अगर हा है तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा। ता किस में बदल जाएगा? दा में, आधा दा में। और हा जो आ रहा है आपका सामने वाला, वो हा के स्थान पर धा हो जाता है। क्या बदल जाता है? धा हो जाता है। अब उदाहरण देख लेंगे, जैसे तत्, एग्जाम्पल देखें, तत् धन, तत् धन हित। अब देखेंगे, यहां आधा ता भी आ रहा है, सामने हा भी आ रहा है, तो हा का क्या बदलेगा? धा होगा और ता का दा होगा, तो हो जाएगा तद्धित। क्या हो जाएगा? तद्धित। और तद्धित कैसे लिखेंगे? दा के में आधा धा नीचे लगा देंगे और ये हो जाएगा तद्धित। यानी इस ता के, इसी की संधि है ता की और हा की, तो ताहा यानी ता का क्या बन जाएगा? दा और हा का धा बन जाएगा, तद्धित हो गया। दूसरा है आपका उदाहरण उक्त धन हार। अब देखिए क्या बनेगा? ता का दा, हा का धा, तो उत धन हार बराबर क्या हो जाएगा? उद्धार। क्या हो जाएगा? क्यों? उद्धार। देखिए कितना आसान है। अब उद्धार का अगर सदविच्छेद आपको करना है तो ये जान लीजिए कि दा और धा किससे बना? उत ता भी है और सामने हार भी है, उद्धार। तद्धित, ये इंपॉर्टेंट संधियां है, ये आपसे पूछी जाएंगी। तो उद्धित उद्धार हो गया। अब इसके बाद में आपका अगला उदाहरण है उत धन, उत धन हत, उत धन हत, हत नहीं, उत धन आपका हो जाएगा हत। अब देखिए ता का क्या हो जाएगा? ता का आपका दा बनेगा, हा का बनेगा क्या? धा। तो उत धन हत बराबर हो जाएगा उद्धत। क्या हो जाएगा बच्चों? उद्धत। ता किस में बदला? दा में। हा किस में बदला? धा में। तो ये आपका बच्चों हो गया उद्धत। अब उत धन हिरत, उत धन हिरत। अब देखिए ये क्या बनेगा? ता किस में बदलेगा? दा में। हा किस में बदलेगा? धा में। और ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों? उद्धृत। क्या होगा? उद्धृत। दा में धा, फिर री का मात्रा, फिर ता, ये क्या हो जाएगा? उद्धृत। उत धन हित बराबर क्या हो जाएगा? उद्धृत। यानी तद्धित, तत् धन हित, उत धन हार,
उत धन हत और उत धन हृत, उद्धृत। अब इनका संधि विच्छेद करने को आएगा तो ये इधर वाला आपका संधि विच्छेद है, ये आपका संधि है। तो इस प्रकार से बच्चों ये ता संबंधी नियम थे। ता संबंधी नियम में आपको 6 बताए नियम। पहला आपका चाछा वाला, दूसरा जाझा वाला, तीसरा टाडा वाला, टाडा भी बता दिया, चौथा आपका ला वाला बता दिया, और पांचवा आपका क्या बताया, पांचवा भी स का बता दिया, और छठा आपका आ गया हा संबंधी नियम, यानी हा हो तो ता किस में बदल जाएगा, ता तो बदल जाएगा ता में, लेकिन हा बदलेगा धा में। इस प्रकार से बच्चों हमने बहुत आसानी यानी बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। आप जा करके प्लेलिस्ट में संधि को देख लेंगे और ये आपका हम ये यानी हमें आशा है, हमें विश्वास है कि ये भी जो आपका संधि है, जो आपका वीडियो है, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और अगर लाभदायक है तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।